हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में। ये दोनों टर्म तो आपने पहले सुना ही होगा। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है। तो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लिए, वो ये होती है कि ये एक तरह की इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन यानी जिसे हमने इमेजिन कर रखा है, ठीक है। जैसे आपने विजुअलाइज किया कि हम जो है वो स्पेस में उड़ रहे हैं। एक्चुअली में हम स्पेस में उड़ नहीं रहे हैं, बट हमने इस तरह से एक विजुअलाइजेशन माइंड में कर रखा है। सेम ये भी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो हमने इमेजिन कर रखा है कि ये अर्थ के सराउंडिंग में होती है, यानी ये अर्थ के ऊपर होती है। वैसे अगर आप स्पेस में जाके अर्थ देखेंगे तो आपको इस तरह की ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नाम की कोई लाइंस नहीं दिखेगी, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है। ये हमने अपने विजुअलाइजेशन से बनाया है। क्यों बनाया है ये हम जानेंगे आगे वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लॉन्गिट्यूड से। देखो लॉन्गिट्यूड में वर्ड आ रहा है लॉन्ग, यानी लंबा। ऐसी लाइन जो कि वर्टिकली स्टैंड है। देखो जिस तरीके से हम संतरे खाते हैं, तो संतरा खाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम उसका छिलका निकालेंगे, फिर उसके एक एक पीस को निकालेंगे। पूरा संतरा एक ही बार में थोड़ी खाते हैं, हम एक एक पीस निकालते हैं। तो संतरे का एक पीस होता है, वो आपने देखा होगा किस तरीके से होता है, एक वर्टिकल शेप में होता है, लंबा होता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे लॉन्गिट्यूड को। और क्या आपको पता है जो हमारा अर्थ है ना, का शेप जो है ना वो भी ऑरेंज की तरह ही है, यानी स्फेरिकल। और अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो जैसे हम सैलेड खाते हैं तो उसमें अनियन होता है, टमाटो होता है, तो उसे हम किस तरीके से एक थिन स्लाइस में कट करते हैं, और वो जो स्लाइस होती है वो हमारा लैटिट्यूड प्रेजेंट करता है। अब क्या होता है ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। देखो लॉन्गिट्यूड लर्न करने का ना सबसे इजी तरीका है लॉन्ग, यानी जो चीज लंबी है। कैसे हम पता करते हैं कि कोई चीज लंबी है, जब वो खड़ा रहता है। तो अगर कोई चीज वर्टिकल पोजीशन में है तो उसे हम लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं। और लैटिट्यूड यानी लेटा हुआ है, यानी कोई चीज अगर इस तरीके से लेटी हुई है तो उसे हम लेटिट्यूड कह सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझ में आ गया। अब ये जो लॉन्गिट्यूड है और जो लैटिट्यूड है ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है, आखिर ये इमेजिनरी लाइन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। जरूरत हमें पड़ी किसी भी कंट्री या फिर किसी भी एरिया का एक स्पेसिफिक बताने के लिए, ठीक है। कि अर्थ पे अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया कहाँ है, तो ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हेल्प लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा इंडिया जो है वो लैटिट्यूड में है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये इसका लैटिट्यूड ना पोजीशन हो गया। और लॉन्गिट्यूड में कहाँ आता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये देखो इंडिया की यहाँ पे एक एग्जैक्ट लोकेशन बता दी गई है। पर यहाँ जो हमारा लैटिट्यूड होता है ना, ये इम्पोर्टेंट होता है क्लाइमेट्स के लिए, ठीक है। अब जैसे आपने सुना होगा कि एक लाइन होती है इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर एक ऐसी लाइन होती है जो कि हमारे अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी जो हमारा नॉर्थ में आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में हमारा आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आपको पता होगा इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, बिकॉज यहाँ पे ना जो सन की रेज होती है वो डायरेक्ट वे में पड़ती है, तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है। यहाँ पर जो हमारी लैटिट्यूड की लाइन है वो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बाद अब जो लॉन्गिट्यूड है ये इसका क्या काम है भाई, तो देखो लॉन्गिट्यूड का काम होता है टाइम लाइन को डिवाइड करना, जिसे हम मेरिडियन ऑफ टाइम भी कहते हैं। तो पहले के टाइम में ना इंडिया में 3 तरह के टाइम जोन चलते थे, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। देखो 3 अलग अलग, यहाँ पे इंडिया को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और फिर वहां पे डिफरेंट टाइम जोन चलते थे। अब उसके कारण क्या हुआ ना, मान लो आप बॉम्बे से निकले ट्रेन में, ठीक है, और आप मद्रास पहुंच रहे हो, तो वहां पर आप बॉम्बे में आपकी घड़ी में 2 बज रहे हैं, तो मद्रास में जाएंगे तो आपके घड़ी में अभी 12 बज रहे होंगे। फिर उसके बाद आप कलकत्ता जा रहे हो वहां से, तो आपकी घड़ी में 5 बज जाएंगे। मतलब यहाँ ना टाइम जोन जो थे वो डिफरेंट थे, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम आती थी। तो इसके बाद यहाँ पर सभी को ध्यान में रखते हुए मिर्जापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ का एक स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाया गया, जो कि आज तक चल रहा है। और इंडिया का जो भी हमारा टाइम जोन चलता है ना, वो मिर्जापुर के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, जो हमारा टाइम जोन है ना, ये डिपेंड करता है लॉन्गिट्यूड पे। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड किस लिए यूज होता है? हमारा टाइम जोन के लिए, और हमारा लैटिट्यूड होता है क्लाइमेट के लिए। आई होप आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का टर्म समझ में आ गया और क्या इंपॉर्टेंस है इनकी हमारे इस वर्ल्ड में, आपको पता चल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।